हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और ये सुबह का खाना बन रहा है बच्चों का, क्योंकि कान्हा का तबीयत ख़राब है। और आप लोग कहिएगा बार बार तबीयत, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया। मेरे दोनों बच्चे कभी ठीक नहीं रहते, कभी नहीं। हर कोई सुनता है तो कहता है यही है कि तुम्हारे दोनों बच्चे इतना क्यों। दोनों बच्चे नहीं, मैं खुद काफ़ी बीमार, मतलब बराबर बीमार ही रहते हैं। दोनों बच्चा भी बीमार रहता है। तो ये कान्हा के लिए साबूदाना, क्योंकि आजकल थोड़ा दे रहे हैं, क्योंकि इसका पेट सही नहीं है, सर्दी भी है। तो साबूदाना थोड़ा ठंडा होता है तो डर भी लग रहा है, लेकिन दे रहे हैं क्योंकि पेट भी तो ठीक नहीं है ना, गर्मी टाइप से हो गया हुआ है, बार बार पोटी जा रहा है। डर लग रहा है दूध भी देने में, और दूध तो उसको चाहिए, 2 बार पीता है, दूध तो चाहिए। इधर अपने लिए सब्जी बना रहा है, बैगन और आलू का सब्जी। पहले ही सब सब्जी का रात को ही काट लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सुबह में शिवांग को जल्दी जल्दी भेजना रहता है ना, तो काफ़ी मतलब टाइम नहीं रहता है। बहुत कान्हा भी परेशान करता है। इधर कपड़े सारे, बहुत कपड़ा भी है धुलने के लिए रखे हुए कि सारा धुला जाएगा। और हम लोग को कहीं निकलना भी है। और देख रहे दूध भी मतलब कम ही डाल रहे हैं, क्योंकि जब भी पेट अगर ख़राब रहता है ना, तो दूध वाला साबूदाना नहीं देना चाहिए, पानी वाला देना चाहिए। क्योंकि दूध से पेट ख़राब हो जाता है, मतलब सही नहीं रहता है पेट के लिए। गैस को लगता है, पता नहीं गैस तो नहीं बना हुआ है, तो इसलिए दूध कम डाल रहे हैं। और पानी में मतलब देना तो चाहिए पानी में, लेकिन पानी में बना के देंगे तो वो बिल्कुल खाएगा भी नहीं। और ऐसे भी बनाए थे तो थोड़ा भी बना तो लिए थे, लेकिन थोड़ा भी खाया ही नहीं, क्योंकि इतना परेशान कर दिया। समझिए 1-2 घंटा हमको लग गया उसको खिलाने में। और मेरा भी खाने का 3, शायद 2:30-3 बज गया था खाने, मतलब खाना खाने के, क्योंकि काफ़ी टाइम उसका तबीयत ठीक नहीं, तो काफ़ी परेशान कर रहा है। और काफ़ी टाइम लग गया उसको मतलब खिलाने में, लेकिन नहीं तो नहीं खाया। बाद में उसके लिए दूसरा वो चावल का वो नमक रख के जो बनता है, हम लोग मरगिल्ला बोलते हैं, वो बनाए थे। तो फिर उसको थोड़ा सा खाने में तो नाकर नुकर किया, फिर खा लिया। इधर दूध का, क्योंकि जाने वाले हम लोग कहीं, तो दूध का हिसाब कर रहे हैं, क्योंकि दूध वालों को दूध भी देना है। ऐसे भूल जाते हैं ना, बराबर भूल जाते हैं। टाइम पे अगर हिसाब करके दे दो तो सही रहता है। पैसा तो रहता है, लेकिन हिसाब नहीं किया रहता है, तो इसीलिए टाइम पर हिसाब कर रहे हैं, क्योंकि हिसाब करके और दूध दे दें, दूध वाले को पैसा मिल जाएगा तो सही रहेगा। अब तो दो जगह से दूध ले रहे हैं, तो दोनों जगह मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करके दे रहा है, तो यहाँ भी ले रहे हैं थोड़ा। और एक जगह जो सामने में दूध दो के देता है, वहाँ भी ले रहे हैं। तो इसीलिए हिसाब कर दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि एक बैग हम लोग को जाना हो जा रहा है, और काफ़ी टाइम भी नहीं है। और इधर तबीयत भी ख़राब है कान्हा का। कब से थर्मामीटर वापस कर रहा है, फिर ले जा रहा है, तो ठीक नहीं दे रहा है। फिर से वो मतलब फीवर उस पर चढ़ता है तो उतरता ही नहीं है, तो फिर से इसको 2 बार चेंज कर चुके हैं। अब अगर इनके पास नहीं होगा थर्मामीटर, तो मतलब चेंज करके पैसा ले लेंगे। तो यही आए हैं। और दवाई भी लेना था सर्दी का और फीवर का कान्हा का, क्योंकि फीवर 1-2 दिन चढ़ता है, फिर उतर जाता है, फिर 5-6 दिन बाद फिर से फीवर उसको चढ़ जाता है। इधर आए थे थ्रेडिंग करवाने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था। थोड़ा सा किसी और, हम एक ही जगह थ्रेडिंग करवाते हैं, लेकिन अभी एक जगह थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ 1-2 बार करवा लिए थे ना, तो थोड़ा ख़राब कर दिए थे, तो पूरा तरीक़ा से जम गया था ना। तब आए थे, जहाँ पे अच्छा से करती है ना, वहाँ पे करवाने आए थे। थोड़ा सा क्लीन अप भी करवा लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेस डल हो चुका है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या क्या फेस पे निकल गया है। तो सोचे कि चलो थोड़ा सा क्लीन अप करवा लेते हैं। थोड़ा सा पता नहीं, एक तो सारा दिन अपने आप पे तो कभी ध्यान नहीं देते, अपने आप पे भी ध्यान देना चाहिए। ज़िंदगी का क्या भरोसा, थोड़ा सा जी लो। लेकिन बच्चे दोनों इतने ज़्यादा बदमाश है, इतने ज़्यादा परेशान करता है कि कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बस एक थ्रेडिंग भी होता है ना, वो भी हमसे टाइम पे नहीं होता, वो भी 1-2 मंथ में। जब भी अगर मेरा कहीं जाने का हो तब भी होता है। ऐसे घर में थ्रेडिंग करवा के रहना, ये मेरे लिए नहीं हो पाता है, क्योंकि हम नहीं, बस अपने आप पे ध्यान ही नहीं देते। बस खाना पीना, बच्चे को संभालो, बस यही सब। और टेंशन, मतलब ज़िंदगी में भी उथल पुथल चल रहा है, तो ये
इसके कारण कुछ भी अपने आप पर ध्यान देना, क्या करना, और जब कहीं जाते हैं तो फील होता है कि नहीं बहुत बेकार रहा है, बहुत शरीर भी डाउन होते जा रहा है, खाना भी टाइम से नहीं हो पाता है। बच्चे हैं इसलिए 2 बजे कौन खाता है, लेकिन 2-3 बज जाता है तब तो भूख भी ख़त्म हो गया रहता है, ऐसा हो जाता है। काफ़ी परेशान कर रहा है, दोनों बच्चे सबके होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा शैतान नहीं होता, बिल्कुल डर भी नहीं किसी का है। आप लोग कहोगे जो बार बार ही अपने बच्चे का बुराई करता है, लेकिन नहीं, क्या बताएं, आप लोग फैमिली की तरह है, इसलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल किसी का बात नहीं मानता। इधर हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, बताएंगे। हम और कान्हा 3 ही आदमी जा रहे हैं, रूम खाली करके जा रहे हैं, क्योंकि बहुत परेशान हो गए हुए ज़िंदगी से, इसलिए अब सोचे कि चलो थोड़ा बहुत अपने लिए भी सोचना चाहिए, सोच लिया जाए, इसलिए जा रहे हैं। क्योंकि सुबह में ही ट्रेन था, और सुबह सुबह ट्रेन और कहीं जाना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को लेकर के। ये दोनों बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है कि मुझे जाना है, ट्रेन से जाना है, क्या बताए कितना ज़्यादा वो खुश है दोनों। और बड़े वाले को तो उसको भी 8 साल का हो गया, लेकिन उतना ज्ञान नहीं है, और छोटे वाला भी तो है ही छोटा, शैतान है। और क्या बताएं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। आ तो गए यहाँ पे, जहाँ जाना था वहाँ पे जाने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम भी हो गया। और इधर देखिए खुशी और मुस्कान दोनों छोड़ने आई है, क्योंकि कोई और नहीं था हम लोग के घर में, बस यही दोनों है जो हर चीज़ करती है, हर काम, मतलब कोई और नहीं है। इसलिए जब भी है यही लोग हेल्प करती है, यही बेटा का भी कान यही लोग काटती है, बेटा या हो बेटी हो, दोनों एक समान होता है। लेकिन ये लोग बेटा नहीं है तो चलो बेटी ही है। बेटी ही आज के ज़माना में जो भी होता है बेटा से बड़ा होता है बेटी, क्योंकि बेटी ही हेल्प करती है, बेटी सब चीज़ बेटी ही होती है, और कोई नहीं। बेटी ना हो तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए भी बस 2 बेटा ही है, एक बेटी का कमी हरदम महसूस होता है, और रहना भी चाहिए। एक बेटा और एक बेटी हर किसी की ज़िंदगी में रहना चाहिए, नहीं तो आज के ज़माना में बेटा क्या क्या करता है आप लोग देख ही रहे हैं, क्या बेटा से मिलता है। इधर हम लोग जहाँ पे रुके हुए थे तो पता चला बाद में, एक भैया थे बोले कि नहीं आगे वाले उनको भी जाना था, तो आगे वाले मतलब हम लोग कहीं और रुके हुए थे, आगे वाले मतलब प्लेटफॉर्म पे रुकेगा ट्रेन, तो हम लोग फिर से वहाँ पे गए, थोड़ा सा चलना पड़ा, गए और हम लोग बैठ गए, सीट मिल गया। और कान्हा ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, देख रहा है, ज़्यादा देख रहा है, खुश हो रहा है, लेकिन सारा खुशी तो थोड़ा देर में मेरा निकाल देगा, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान करता है, इतना ज़्यादा परेशान करता है कि क्या ही बताए, काफ़ी परेशान कर रहा है। दोनों मिलके कभी इस सीट पर जाएंगे, कभी उस सीट पे, अकेले ट्रेन में जाना बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम। ऊपर से इतना ठंड लग रहा था, हम लोग तो कपड़ा भी लेके नहीं आए थे, और काफ़ी ठंड लग रहा था, हमको लगा कि ठंड नहीं पड़ेगा, और हम लोग फुल शर्ट लेके चले आए थे, और एक वूलन मतलब कपड़ा का काम, मतलब इतना ज़्यादा, और एसी भी थोड़ा थोड़ा चला दिया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम, क्या बताएं। और बच्चे लोग तो थोड़ा छोटा मोटा मतलब पतला इनर पहना देते, हम तो कुछ भी नहीं पहने हुए थे, तो हमको तो इतना ज़्यादा परेशानी हो रहा था, क्या बताए। बहुत दिन बाद, वर्षों बाद मतलब जो सोच रहे थे वो पूरा होने जा रहा है, तो सोचे कि चलो हम लोग भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रहे थे और हो नहीं रहा था, क्योंकि मेरा कोई भी काम सोचा हुआ तो कभी होता ही नहीं है। बहुत सोचे रहते कि ये करना है, वो करना है, और पक्का वो काम मेरा नहीं होता। और यहाँ जहाँ जा रहे हैं ना, जहाँ से, वहाँ भी बहुत अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट काम सब था। ऐसा हो गया कि अगर यहाँ जाते तो वहाँ ख़राब होता, वहाँ जाते तो वहाँ, मतलब दोनों तरफ फंस गए थे। बाद में इधर का काम ख़राब करके ही जाना पड़ा, क्योंकि इधर भी मतलब रिलेशन में ही जनेऊ और शादी वगैरह था, लेकिन हम लोग वो अटेंड नहीं कर पाए, और उसके लिए काफ़ी अफसोस हो रहा है। लेकिन इधर का भी हम कुछ नहीं कर सकते थे, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए मजबूरी में जाना पड़ रहा है। मतलब जाने का तो बहुत दिन से
कोशिश में लगे हुए थे कि चले और बच्चे को भी ले जा, लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा कोई भी काम नहीं हो पाता है। कोई भी काम अगर सोचेंगे ना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, तो होता नहीं है। इसलिए और ऐसा हुआ कि ऐसा टाइम में ना जाना पड़ रहा है कि मतलब कुछ न कुछ खराब बिगड़ ही रहा है। इसके कारण बहुत ज़्यादा अफसोस है, लेकिन क्या बताए, जो होना रहता है वही होता है, जो सोचो वो तो नहीं होता है। किसी किसी साथ हो भी जाता है, लेकिन बीच वाला सीट था इसलिए उस पर बैठा नहीं जाता था। तो एक भैया का सीट था, वो अब आए नहीं थे, तो हम लोग उसी पर तब तक बैठे थे। फिर रात में उस पर सोने गए अपनी सीट पे। परेशानी सोने में भी बहुत परेशानी हुआ था, बहुत ज़्यादा। एक सीट और बीच वाला सीट था, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा बार बार नीचे ऊपर बच्चा कर रहा था, इसलिए हम लोग दूसरे के सीट पर बैठे हुए थे। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, देखिएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा प्लीज़।